चंदन की चुप्पी भली, चंदन की चुप्पी भली, गाड़ी भरी नकार। चंदन की चुप्पी भली, गाड़ी भरी नकार। गुण वाला एक ही भला, गुण वाला एक ही भला, मूर्ख भले न सार। गुण वाला एक ही भला, मूर्ख भले न सार। एक चुप्पी चंदन अगर है तो उसकी बहुत बड़ी कीमत होती है, और एक गाड़ी नकली भरी है तो उतनी कीमत नहीं होती है। उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति जो होता है, एक भी गुणवान व्यक्ति सभा में होगा तो बहुत भला है, और अगर वहां मूर्ख 60 लोग बैठे हो तो उनकी कोई कीमत नहीं होती। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करा, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करा, तब तक तुझको माफ है ओम करे हजार। जब तक मनुष्य पुण्य का पल्ले में पुण्य रहता है, उसका कोई कुछ नहीं कहता, वो जितने चाहे गलत काम करता है, उसके 1000 गुण माफ कर दिए जाते हैं, क्योंकि उसके पल्ले में पुण्य होता है, यश कर्म होता है। 8 कर्मों में नाम कर्म की 93 प्रवृत्तियां होती हैं, उनमें एक यश और एक अपयश कर्म भी होता है। जिसके भाग में अपयश कर्म होगा वो जितने चाहे अच्छे कर्म कर ले, लेकिन उसे कभी यश नहीं मिलेगा। और अगर जिसके भाग में यश कर्म है तो वो जितने चाहे अपयश कर ले, उसके अवगुणों को कोई नहीं देखेगा और उसे यश नहीं मिलेगा। ये अपने अपने पुण्य पाप के ऊपर निर्भर करता है। अब इसी संदर्भ में हम पाप कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। पहला पाप हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी और परिग्रह। तो झूठ पाप भी बहुत बड़ा पाप है। झूठ पे झूठ बोलते जाओ, एक दिन तो वो खोल ही जाती है, क्योंकि जब तक झूठ का घड़ा नहीं भरा है, पाप का घड़ा नहीं भरा है, तब तक सबको अच्छा लगता है, और जिस दिन पाप का घड़ा फूट जाता है तो उस दिन सबको पता चल जाता है कि ये कितना पानी में था इंसान। उसी के ऊपर आज झूठ के ऊपर कुछ कहना चाहती हूँ। झूठ एक पाप है जो व्यक्ति को सबके निगाहों में
क्या कर देता है? बुरा कर देता है। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप होता है। झूठ छिपाने की, एक झूठ को छिपाने के लिए हमें 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, क्योंकि झूठ ही झूठ बोलते जाओ वो तो 1000 झूठ हो ही जाएंगे। एक हम झूठ छिपाएंगे अपना कि हमारा झूठ छिप जाए, उसके लिए हमें 1000 पाप करने पड़ते हैं। इसलिए झूठ ही तो अपना स्वीकार कर लो कि हाँ हमने ऐसा काम किया था। अपना अपराध स्वीकार करने पर तो राजा ही माफ कर देता है। कहते हैं सरेंडर हो गए वहां पर, जज के सामने सरेंडर हो जाता है तो कभी कभी उसकी सजा भी बहुत कम हो जाती है। और झूठ 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 बोलते रहते हैं तो फांसी का फंदा ही गले में आता है। तो इसी प्रकार एक भरत से जम्मू देवी भरत क्षेत्र में सिंहपुर नगर में एक राजा सिंह, क्या नाम था? सिंह सेन नाम का राजा रहता था। उसकी पत्नी का नाम था रामदत्ता। वहां पर एक शिवभूति नाम का ब्राह्मण रहता था। नाम तो उसका शिवभूति था, लेकिन उसने क्या किया कि एक चक्कू अपने, क्योंकि ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं, अपने आप ही टेढ़े जनेऊ पहना जाता था। कोई मुनि महाराज तो अबे भी बिना जनेऊ के हाथ नहीं देते हैं। तो श्रावक का चिन्ह है जनेऊ, और ब्राह्मणों के तो जनेऊ पहना ही जाता है। तो वो जनेऊ पहने था। श्रीमुख नाम का जो ब्राह्मण था उसमें उसने चक्कू बांध लिया था, और अपने आप ही किसी ने कुछ नहीं कहा और कहने लगा मैं अगर झूठ बोलूं तो इस चक्कू से मैं अपनी विद्या काट लूंगा। तो अपने मुहैया मिठू बनना, मुहावरा है, अपने मुहैया मिठू बनना, अपनी बड़ाई अपने मुंह से करना। अरे दूसरा कोई अगर हमारी बड़ाई करता है तो हमें अच्छा लगे, हम अपने मुंह से अपनी बड़ाई करें तो कौन सुनने वाला है? इज्जत भी नहीं रहती उसकी। तो उसने अपने आप ही अपना नाम सत्यघोष रख लिया। श्री मुखी से क्या रख लिया? सत्यघोष में मैं सत्य बोलता हूँ, तो अपने आप अपना ये नाम सत्यघोष रख लिया। ठीक है, उसके गांव में प्रतिष्ठा भी होने लगी, अच्छा मानने लगे लोग। बाग उसके पास जाते, अपना कुछ ज्यादा धन होता तो उसके पास रखाते और मांगने जाते तो उसमें से कुछ थोड़ा बहुत तो दे देता था। हाँ अभी दे देंगे, अभी दे देंगे, ऐसे करके टाल देता था। किसी की हिम्मत राजा के पास जाने की थी नहीं कि हम इसकी शिकायत करें। और राजा भी उसको सत्यघोष के नाम से जानने लगा था कि सत्य बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है। एक बार की बात है कि कहीं से समुद्रदत्त नाम का व्यापारी आया और उसने सोचा कि मैं विदेश में जाकर के और धन कमा लाऊं और ज्यादा। उसके पास 5 क्या थे? हीरे थे। तो वो जाके सत्यघोष के पास रखाया और कहा कि मैं विदेश जाकर के आऊंगा और कमा करके फिर अपने आपके पास से मैं अपने हीरे ले लूंगा। वो तो सोच नहीं था कि मुझे कुछ अरे वो तो ऐसे करता ही था, तो उसने रख लिए वो हीरे और एक बेचारा चला गया विदेश। पहले के जमाने में समुद्र में यान चलते थे, समुद्र में जो यान चलते थे उन्हें जहाज कहा जाता था, पानी के जहाज। यान माने जहाज, वाहन। उससे वो गया और 6 महीने के बाद वो लौटा, सारा धन भी कमा लाया। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी तो उसका जहाज पानी में डूब गया, सारा धन उसका चला गया। लेकिन इतना पुण्य था उसके पास कि एक लकड़ी का पत्ता उसको मिल गया, उसके सहारे तैरते तैरते वो किनारे लग गया। और बेचारा जिसका सारा धन चला गया, उसे जिससे पूछो
क्योंकि मनुष्य के 10 प्राण होते हैं जीव के, लेकिन 11वां प्राण उसका धन बताया है। धन उसका 11वां प्राण होता है। जिसके पास धन नहीं है उसके जीवन से पूछो कैसे गुजरता है उसका जीवन। तो अब उसके पास तो कुछ नहीं रहा, बेचारा खड़ा का खड़ा रह गया। उसने सोचा मैं संतोष के पास जाकर के अपने 5 रत्न ले आऊं। गया वो तो अरे उसके पास 2-4 लोग बैठे थे सतगुरु के पास। तो पहले से वो क्या कहता है उन लोगों से, देखो ये पागल हो गया है, इसका जहाज पानी में डूब गया है और ये अभी आएगा हमसे रत्न मांगेगा। बताइए उसे रत्न क्यों कहा? उसने मुझे पास थे इसीलिए तो उसने कहा। लेकिन उसको तो सभी लोग सत्य का फरिश्ता मानते थे। और जाकर के उसने कहा, बैठा बेचारा गिड़गिड़ा के कहा कि भाई मेरी ऐसी हालत हो रही है, वो मैं जो आपके पास 5 रत्न रख गया था कृपया मुझे वापस लौटा दो। तो वो सतगुरु क्या कहता है, उसके जो साथी संगी बैठे, देख लो मैंने कहा था ना कि ये रत्न मांगेगा। और अरे इसका जहाज हो गया, ये पागल हो गया, ये दिवालिया हो गया है, ऐसा वैसा कहते उस बेचारे को हाथ पकड़ के अपने घर से बाहर निकाल दिया। मरता क्या ना करता, बेचारा गया तो राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से भी अपनी फरियाद कही। राजा ने भी सुनी अनसुनी कर दी, क्योंकि सतघोष ने अपना सिक्का जमा लिया था कि मैं तो सत्य बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो राजा ने भी उसका न्याय नहीं किया। जो पुरानी बातें कहते हैं वो सही है कहावतें। एक कहावत है, माता हमारे आपने पिता बैठ जो खाए, राजा हमारे गांव का कहां कौन से जाए। जब माँ बाप भी अपने नहीं सुनते हैं, माँ ने भी, पिता भी नहीं सुनेगा, बेचारा गांव के राजा के पास गया, उसने भी फरियाद नहीं सुनी, तो उसका तो मरना ही हो जाता है। अब वो वहां रहने लगा उसी गांव में। राजा ने भी भगा दिया कि तुम्हारा मन लुट गया है, तुम दिवालिया हो गए हो। यहाँ भी अपन सुनते हैं कि उनका छापा पड़ गया, ऐसा वैसा हो गया, वो दिवालिया हो गए हैं। अब क्या करा उसने कि कहाँ जाए, कोई सुनता ही नहीं, अकेला वहीं रह के एक छोटी सी झोंपड़ी डाल ली और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरने लगा। लेकिन राजा के महल के पीछे बहुत बड़ा पेड़ था। अब रात में वो क्या करता है, शाम होती है और रात में पेड़ पे चढ़ जाता है और रोज एक ही बात कहता है कि सतघोष ने मेरे 5 रत्न रख लिए, सतघोष ने मेरे 5 रत्न रख लिए, राजा मेरा न्याय नहीं करता। बस उसके पास 2 शब्द थे, सतघोष ने मेरे 5 रत्न रख लिए और राजा मेरा न्याय नहीं करता। रोज पूरी रात। अब राजा रानी सोना पाए, क्योंकि उसके महल के पीछे ही बोल रहा था, पेड़ पे चढ़ के बोल रहा था ताकि आवाज सबके कानों में जाए। एक दिन रानी ने कहा कि राजन आपका न्याय, इसका न्याय क्यों नहीं करते हैं? तो रानी से राजा ने कह दिया वो पागल हो गया है, उसका जहाज पानी में डूब गया है, इसलिए वो बचता फिरता है। रानी ने कहा नहीं, वो पागल नहीं है। अगर पागल होता है तो दुनिया की करामातें करता है, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, लेकिन ये तो 2 शब्द के साथ तीसरा शब्द कभी बोलता ही नहीं है। 6 महीने हो गए, ये कहता है कि सतघोष ने मेरे 5 रत्न रख लिए और राजा मेरा न्याय नहीं करता है, कुछ ना कुछ तो ताल में काला है। तो राजा ने कहा अगर तुम्हारी शक्ति हो तो तुम करो न्याय। तो राजा से आज्ञा मांग करके रानी ने न्याय करना शुरू कर दिया कि हाँ मुझे छोड़ दो, इस न्याय को मैं करूंगी न्याय। क्या करा कि एक दिन सतघोष राजा के पास उस कारण से आए क्योंकि ब्राह्मण देवता थे। उस रानी ने अपने कर्मचारी से उसको बुलाया, अपने महल के पास अपने घर में बुलाया महल में
और बातों बातों में उसने कहा कि ब्राह्मण देवता, बहुत दिन से आपके साथ मैंने जुआ नहीं खेला है, आज तो मेरी इच्छा है आपके साथ जुआ खेलूं। तो अब रानी की बात को वो टाल नहीं सके। ठीक है रानी जी, जैसी आपकी इच्छा। जुआ मर गया। रानी ने अपने सेवकों को पहले समझाई दिया था और एक उनकी जो दासी थी निपुणमती, उसका नाम ही निपुण था, तो जैसा उसका नाम वैसा उसका काम। तो रानी ने सबसे पहले तो निपुणमती को जे तो अपने पास में बिठा लिया, देखो घर में था नहीं सतघोष, और चुपचाप अपनी निपुणमती दासी से कहा कि इसके घर जाओ, इसकी पत्नी से कहना कि राजा ने तुम्हारे पति को अपने अंडर में कर लिया है, कस्टडी में ले लिया है, और जो सतघोष के 5 रत्न हैं वो मंगाए हैं, वो दे दो। तो पहले तो उसकी घरवाली ने कह दिया नहीं नहीं, मुझे नहीं है पता कहाँ रखे हैं, वो जाने उनका काम ना है, ऐसे करके टाल दिया। वो दासी आई रानी से कह दिया ठीक है। अब क्या किया रानी ने कि एक पहली ही बाजी में उसने अपनी अंगूठी लगा दी, तो वो अंगूठी हार गया और रानी अंगूठी जीत गई, इसकी सतघोष की अंगूठी जीत गई। तो रानी ने वो चुपचाप अंगूठी लेकर उसी सुंदरी को फिर वहां भेजा कि देखो अब तो तुम्हारे पास निशानी आ गई कि सतघोष ने ही रत्न मंगवाए हैं। तो उसकी पत्नी ने अंगूठी देखी, उसे तो थोड़ा बहुत लगा कि हाँ तो सही है कि वो वहां बैठे हैं, लेकिन फिर भी उसकी घरवाली ने रत्न नहीं दिए और एक तो कह दिया कि हाँ उनके रत्न रखे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ रखे, वो वहां वो ले जाए। वो फिर आ गई रानी तो काशी रानी के पास, रानी से फिर कहा, और अब तीसरी बार उसने वो जनेऊ जीत लिया जिसमें वो चक्कू बांधे था। उसके पास था क्या? ब्राह्मणों के पास कुछ नहीं रहता है, दक्षिणा मांगे कि अपना वो करते हैं, पेट भरते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है। तो अब की बार वो चाकू सहित और जनेऊ भेजा, तो चाकू सहित जनेऊ भेजा कि अब आप अपने पति की खैर चाहती हो तो वो रत्न निकाल के दे दो, तो तुम्हें विश्वास है कि सतघोष ने ही वो रत्न मंगाए हैं और राजा की कस्टडी में वो बैठे हैं। अब बेचारी क्या करे कि पति की उसे फिर पति का ऐसे हुआ, राजा कस्टडी में बैठे हैं तो वो कैसे आएंगे, और लेकर के उसने 5 रत्न निकाल करके और इसको दे दिए उस दासी को, और दासी ने ला करके वो रत्न रानी को सौंप दिए। बस रानी को तो इतना ही खेलना था, और फिर रानी ने वो खेल बंद कर दिया, खत्म हो गया खेल। अब सतघोष तो वहीं बैठे हैं, उसे क्या पता कि घर में से क्या क्या हो रहा है। उसने तो सोचा कि हमारी चीजें हार गई। अब राजा ने क्या किया कि अपनी धर्म सभा बुलाई, राजा की सभा लगी और फिर पूछा सतघोष से कि अब भी आप सही बता दो, बेचारा एक गरीब है, इसके 5 रत्न तुमने रखे हैं कि नहीं रखे? तो वो तो कहता है राजन मैं सतघोष हूं, मैं सत्य बोलता हूं, मैं ऐसा काम करूंगा नहीं करूंगा। इतनी हो करके और फिर राजा ने जो 5 रत्न थे, अब पहले तो उसने सतघोष की परीक्षा कर ली, फिर भी उसने सही नहीं बोला, झूठी बोला रहा। अब उस आदमी की परीक्षा की समुद्र दत्त की सेठ की, जिसके वो 5 रत्न थे, तो राजा ने थाली भर के, राजाओं के तो कमी है नहीं, अपने रत्न लिए और उसने 5 रत्न को भी मिला दिए और उससे कहा कि लो ये रत्न है, अगर तुम्हारे रत्न इसमें हो तो तुम छांट लो, अपने पहचान लो। वो तो सत्यवादी था, उसने वो 5 रत्न अपने, इतने रत्नों में से 5 रत्न ही अपने निकाले और राजा के सामने रखती है, राजन ये है मेरे रत्न। अब राजा को विश्वास हो गया
कि ये सेठ वास्तव में सत्यवादी है और ये झूठ है। अब तो उसकी पोल खुल गई, उसे लगा ये रतन कहाँ से आ गए, क्योंकि वो तो राजा के वहां बैठा था, उसे तो पता नहीं था पत्नी ने ये सब कर दिए। अब सभासदों से पूछा गया कि बताइए अपना नाम सत्यघोष रखे है, वो कितना झूठ बोलता है। एक ना एक दिन सत्य की पोल या बाकी पोल खुलती ही है। कुछ भी कर लो, जितने चाहे सुपर बन जाओ आप, लेकिन एक ना एक दिन तो खुल ही जाती है उसे पोल। अब कर्मचारियों ने मंत्रियों ने कहा राजन ये झूठ बोला है, इसको अच्छा दंड देना चाहिए। तो कर्मचारियों ने 3 दंड रखे उसके लिए। कैसे? या तो तुम 3 थाली गोबर खाओ, या हमारे पैमान की बत्ती सोते सहो, या अपना पूरा धन संपत्ति राजा के कोष में जमा करके और निकल जाओ, देश निकाला। तो बेचारा वो तो महा कंजूस था ही, तो सोचा गोबर खा लूं। देखिए गोबर का एक ही ग्रास दिया और थू करने लगा, तो वो उसमें दम सहा। फिर सोचा मैं भूखे खा लूं, तो एक ही मुक्का नहीं खा पाया और देखो गिर गया पहलवान का। आखिर में उसके क्या हुआ, तीनों ही दंड उसे करने पड़े। उससे मुंह पे काली ठोक करके गधे पर बिठा करके उसको देश निकाला गया और राजा ने उसका हरण कर लिया। बताइए कंजूस के और झूठ बोलने की ये गति होती है। अब हमें शिक्षा लेनी है, बताइए अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारी क्या गति होगी। और अंत में वो मरा तो होने में भी गया, और कहाँ गया वो, राजा के कोष में सर्प बना, सर्प की योनि उसे मिली और आखिर में फिर मर करके वो नरक गति को प्राप्त हुआ। तो हमें इससे शिक्षा लेनी है कि 5 पाप ही गंदे होते हैं, पाप कोई अच्छा नहीं होता है। आज हमने झूठ की कहानी बताई है, हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, नहीं हमारी यहाँ भी निंदा होती है और दोनों लोग में रखते हैं, यहाँ भी निंदा और पर्व में भी भुगती। आज इतना ही कहके माता जी का मैंने 5 मिनट समय ले लिया, क्षमा करें माता जी।